जय गुरुदेव। नमस्कार। आज कुछ दिनों बाद फिर आप लोगों से बात करने की इच्छा हुई, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक था जो लगा कि आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं दीपांशु जी का एक पॉडकास्ट देख रहा था, जिसमें वो भारत के दशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं भी एस्ट्रोलॉजी में दीपांशु जी का स्टूडेंट रहा, और तब मेरी एक इच्छा हुई कि क्यों नहीं मैं आगे जाके थोड़ा इस दशा को टेक्निकली एनालिसिस करता हूँ। तो मैंने वो दशा, भारत के चार्ट का दशा को मैंने टेक्निकल एनालिसिस करना शुरू किया। तो मुझे कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें देखने को मिली। तो लगा कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करके, ताकि जन सामान्य तक मैं बात को पहुंचा सकूं, आप लोगों तक बात को पहुंचा सकूं करके, मैं वो एक कुछ कंक्लूजन में पहुंचा। और ये वीडियो उसी का है। ये वीडियो है कि क्या भारत आने वाले 2-3 सालों के अंदर क्या युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्या वॉर लाइक सिचुएशन तैयार हो रहा है और उसकी पृष्ठभूमि लिखा जाना शुरू हो गया है। कारण, अगर हम भारत के चार्ट को देखें, जो जिस दिन भारत ने इंडिपेंडेंस लिया 15 अगस्त 1947 का रात 12 बजे वाला चार्ट, तो भारत का चार्ट शुरू होता है वृषभ लग्न से। और उस हिसाब से अभी भारत में दशा चंद्रमा का चल रहा है। और ये चंद्रमा का दशा जो है, ये 10 वर्षों का दशा 2025 में खत्म हो रहा है। 29/8/2015 में ये दशा शुरू हुआ था और 28/8/2025 में ये दशा खत्म होगा। तो चंद्रमा का जो दशा है, जैसा चंद्रमा का जो कारकत्व है, इसका सिग्निफिकेंस है, उसी हिसाब से ये पूरा समय गया। आप देखेंगे कि इमोशनल टर्बुलेंस से पिछले 10 सालों में ये देश गया, और साथ साथ कई चीज़ों का विकास भी हुआ। चंद्रमा कारक है यात्रा का, तो आप देखेंगे कि रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन चीज़ों पर काफ़ी विकास हुआ। चंद्रमा कारक है पैसे का, तो भारत इस समय लिक्विडिटी से काफ़ी अर्न किया। ये सब तो ठीक है, पर आगे जो आने वाला दशा है, वो दशा बहुत रिमार्केबल दशा है। वो दशा है मंगल का, और मंगल को एक क्रूर ग्रह माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो इसको समझने के लिए एक लेमैन कैसे समझे, तो पहले हम लोग मंगल के कारकत्व जो उसका सिग्निफिकेंट है उनको समझते हैं। मंगल किन किन चीज़ों का कारक है? तो मंगल कारक है हमारा पावर का, मंगल कारक है ब्लड का, मंगल कारक है लैंड का, मंगल कारक है वैलर का, मंगल कारक है आर्म्ड फोर्सेस का, मंगल कारक है इमरजेंसीज का। तो अगर इन चीज़ों को हम दशा के साथ मिलाएं, तो बहुत ही सरलता से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो आने वाला समय है, देश में क्या क्या घटनाएं घट सकती है। तो मंगल जो है भारत के चार्ट में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। मंगल सेकंड हाउस में आपका जेमिनाइन साइन, मिथुन राशि पर बैठा हुआ है, और ये पाप कत्री योग बना रहा है। एक तरफ राहु बैठा हुआ है लग्न में, और तीसरे घर में और प्लैनेट्स के साथ साथ सूर्य और शनि भी है। तो मंगल जो है, दूसरा घर जो है, दूसरे घर हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में दूसरा घर को बोला जाता है धन का भी घर। तो आप देखिएगा, ये जो समय आ रहा है, इस समय में भारत अपना पैसा आर्म्ड फोर्सेस के तरफ खर्च कर रहा है। पावर जनरेशन की तरफ भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए काफ़ी पावर जनरेशन पे नए प्लांट्स बन रहे हैं, नए कुछ और भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सब हो रहा है। जेमिनी जो साइन होता है वो ट्रेडिंग का साइन होता है, और एक एरी साइन है। तो आप देखिएगा, बहुत सारे जो हथियार जो भारत बना रहा है इस समय, वो एयरफोर्स के लिए या एयर टू एयर वाले होंगे, जैसे मिसाइल्स हुए, या फिर आपके प्लेन्स हुए, फाइटर जेट्स हुए, इस तरह के। भारत इस पर ट्रेड भी करेगा, बेचेगा भी, और भारत इस पर खरीदेगा भी। और ये ज़रूरी है, ये समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी भी है। तो आने वाला समय में आप देखिएगा कि जो कंपनीज जिनके शेयर आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है या पावर जनरेशन सेक्टर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो सब सेक्टर बूस्ट करेगा। ये तो हुआ फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ।
अब अगर हम आगे बात करें भारत के चार्ट को, तो मंगल तो दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है जेमिनी साइन पे पापकत्री योग में। तो मंगल आगे जाके अगर हम देखेंगे नवांशा में, तो नवांश में कहाँ जा रहा है, तो नवांश में हम देखेंगे मंगल धनु राशि पे जा रहा है, सेजिटेरियस पे। सेजिटेरियस साइन जो है वो वॉर का साइन है और ये एक फायरी साइन है। तो इसका मतलब क्या है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वाद विवाद, जेमिनी साइन कम्युनिकेशन का साइन है, तो वाद विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की तरफ भी जा सकता है, या कोई उकसाने वाली चीजें होंगी जिसके वजह से भारत युद्ध की तरफ जाएगा, ये भी हो सकता है। और इसका संभावना सबसे ज्यादा तब होगा जब मंगल में राहु का अंतर्दशा आएगा। और राहु का अंतर्दशा जो है मंगल में आएगा आपका 28/8/2025 से 22/1/2026। और राहु का अंतर्दशा मंगल में जब आता है तो इसको बोला जाता है अंगारक योग, ब्लास्ट। तो मैंने ये समय जो होगा, ये छोटा सा भी कारक एक बड़ा विस्फोट का कारण बन सकता है। तो ये समय हो सकता है कि भारत युद्ध की तरफ अग्रसर हो, कोई युद्ध हो जाए। और चूंकि मंगल जमीन का भी कारक है, तो हो सकता है इस युद्ध में जमीन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें जुड़े। हो सकता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके भी युद्ध हो। तो ये तो है मंगल का उस समय का जो परिस्थिति है, उस हिसाब से मंगल का जो रिजल्ट है वो आएगा। अगर युद्ध किसी कारण से ना भी हो रहा हो, तो आप देखिएगा उस समय भारत में सीरियल ब्लास्ट होने की बहुत संभावना है, क्योंकि मार्स और राहु अगेन ब्लास्ट का कारक है। या फिर इंटरनल सिचुएशन ऐसा होगा जैसा लग रहा हो कि जैसे सिविल वॉर हो जा रहा है, पर संभावना जो है पड़ोसी देश के साथ युद्ध का ज्यादा है। और आप देखिएगा कि मंगल वाले जो क्षेत्र हैं, जो मार्शियन जमीन है, जैसे पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके जहां से योद्धा पैदा होते हैं, वो सब जगह ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। पर ये हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि भारत एक संतों की भूमि है। यहाँ बहुत सारा चीज़ स्पिरिचुअलिटी भी गवर्न होती है। तो हो सकता है युद्ध वाला सिचुएशन ना आए, पर परिस्थिति तो बता रही है, चार्ट की एनालिसिस बता रही है कि वो सिचुएशन आएगा। तो ये जरूर होगा कि उथल पुथल वाले बहुत सारे न्यूज़ आएंगे और बहुत सारा उथल पुथल देश में होगा। आपको ये देख के कोई आश्चर्य नहीं होगा कि लैंड रिफॉर्म्स के भी बहुत सारे कानून बनेंगे, साथ साथ पुलिस को भी बहुत अधिकार दिया जाएगा, आर्मीज में भी बहुत सारे सुधार या नए नए अमेंडमेंट्स आएंगे। आपको रिसेंटली भी देखने को आया होगा कि पुलिस का जो कस्टडी का कुछ टाइमिंग है वो बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब जो बहुत सारे अधिकार पुलिस को भी दिया जाएगा। इमरजेंसी हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सेवा में भी बहुत सारे कानून आएंगे, आप ये देख लीजिएगा। तो ये इसलिए होगा क्योंकि चार्ट का एनर्जी बता रहा है कि मंगल आ रहा है। तो मंगल आ रहा है तो छड़ी वाला डिसिप्लिन लेके आ रहा है, क्योंकि मंगल जो है स्ट्रिक्टनेस है, वो कानून को डंडा से करके दिखाता है। तो आने वाला समय बहुत अच्छा समय, तो हम नहीं बोलेंगे कि बहुत इजी गोइंग समय है, पर ये समय जो है भारत के लोगों को डिसिप्लिन सिखाने का समय होगा। और ये समय में एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो अभी हमारे पास समय है। और अगर मंगल के देवताओं की बात की जाए, तो मंगल के देवता कौन है? मंगल के देवता हनुमान जी हैं, मंगल के देवता नरसिंह देव जी हैं और कार्तिकेय जी हैं। और इन तीनों देवताओं को देखिए, युद्ध में इनकी भूमिका बहुत प्रगाढ़ रही है, या इमरजेंसीज में नरसिंह देव जी किस तरह मदद किए थे प्रहलाद को। तो आपका मंगल का समय अच्छा जाए, माने देश का मंगल का समय अच्छा जाए, तो हनुमान चालीसा पढ़िए, तो आपको इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम कम आएगा। हनुमान जी की स्तुति कीजिए या कार्तिकेय जी की स्तुति कीजिए, पर रोज जरूर कोशिश कीजिए कि एक बार हनुमान चालीसा पढ़े। तो ये जो समय है, जो समय युद्ध का है, जो समय जमीन का है, जमीन से रिलेटेड रिफॉर्म्स का है, पावर जनरेशन का है, तो ये समय में हमारा देश स्थिर रहे, हम स्थिर रहे। और एक लास्ट में मैं छूट जाएगा,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ मंगल जमीन का भी कारक है। तो इस समय हो सकता है ज़मीन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे, और ज़मीन से रिलेटेड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है अर्थक्वेक। तो युद्ध के साथ साथ इस समय इसकी भी संभावना रहेगी, जैसा मैंने अपना पहला एक वीडियो में दिया। पर इसकी संभावना हम तब कैलकुलेट करेंगे जब ग्रहण आएगा। जैसा पिछले बार ग्रहण के समय बोला था मैं कि इस समय इतने समय के अंदर अर्थक्वेक आएगा, जो हुआ था। तो इस बार भी हम लोग उस समय फिर से हम लोग एक डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। और आपको अगर एस्ट्रोलॉजिकली और स्पिरिचुअल चीज़ों को जानने के लिए वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अर्थपूर्ण वीडियो देखने के लिए लोगों को इसका शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, एक नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी फिर आप लोग के साथ हाजिर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे।